देखो ये जो है ये क्या है, सिलेंड्रिकल फील्ड है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ये सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आ रही है, तो ये वाला सरफेस किसकी तरफ बिहेव करेगा, आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट किधर होती है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, टर्मिनेट नेगेटिव में होती है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से होती है। अगर तुम इसको देखो, ये तो फील्ड वेक्टर है, फील्ड लाइन के फॉर्म में देखोगी तो ये, बोलो क्लियर है। अगर तुम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक। ये बात हमें ऐसे समझनी है कि अगर मैं इस सिलेंडर से जितना दूर जा रहा हूं उस हिसाब से हमें पोटेंशियल मिलता जा रहा है, ठीक। पास वाली लाइन अगर आप देखें तो थोड़ा पास से ज़्यादा दूर जाने पर क्या हो जा रही है, धीरे धीरे दूर, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब देखो सिलेंड्रिकल फील्ड था, हम लोग और किसका नहीं देखे हैं, किसी चार्ज रिंग का अगर हम देखें तो वो ऐसा है, ये चार्ज रिंग, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, चार्ज का रिंग है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसको मैं ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक। दूसरी चीज सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है, तो उसमें तो डायरेक्शन अपने को देखना नहीं है, बस अपने को ये जानना है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। तो अगर मैं कोई रिंग ले लूं और रिंग अगर मान लीजिए आपका पूरा नेगेटिवली चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ऐसे जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तब भी कैसा बनेगा, सर्कुलर ही बनेगा। और अगर मैं रिंग के साइज को थोड़ा बढ़ाऊं, रिंग के साइज को थोड़ा बढ़ाऊं तो रिंग जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके दो किनारे किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, दो चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक। और एकदम कम करके एकदम पास ले जाऊं तो देखो एक चार्ज की तरह बिहेव करेंगे तो पोटेंशियल आपस में क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक। अब अगर मैं रिंग के अलावा और कहीं पर देखूं, सपोज कर लीजिए एक बार हम लोग डायपोल पर देख लेते हैं, तो डायपोल वाला देखिए ये है, ये कैसा है, डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है डायपोल का, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब इधर वाला उस तरफ पॉजिटिव को रिवर्स कर दूं तो देखिए अब ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, उसमें तो वो कुछ हो नहीं सकता। और अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हम लोग देख लिए, अगर डायपोल की वजह से फील्ड लाइन देखें तो फील्ड लाइन ये होगा, बोलो क्लियर है, कोई डाउट किसी को, तो ये डायपोल की वजह से है, ठीक। फील्ड लाइन के अलावा अगर मैं फील्ड वेक्टर देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और एक में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं इसके वेक्टर डेंसिटी को कम कर दूं तो और ज़्यादा क्लियर होगा, देखो एक में आई और एक से गई, इसमें आ रही है मतलब ये कैसा आ रही है, मतलब नेगेटिव, आ रही है मतलब निकल रही है मतलब, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में, सबको पता है। अभी हम अगर रिवर्स कर दूं तो ये यहां से जाने लगेगा और इसमें से देखो, ठीक है। अब इसको मैंने कहा क्या कर दिया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मैं इसके चार्ज के सेपरेशन को डायपोल के बढ़ाऊं तो क्या घटना घटेगी, चार्ज के सेपरेशन को बढ़ाने पर देखिए, मतलब ये जो ऐसे बाहर वाली लाइनें जो ऐसे फैली हुई थी वो चार्ज की तरफ पे झुकना शुरू हो गई थी, डायरेक्शन अगर देखा जाए। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम फील्ड लाइन रखेंगे तब। देखिए अगर मैं चार्ज के सेपरेशन को कम किया तो ये है, और चार्ज के सेपरेशन को बढ़ाया तो ये हो गई, बात समझे कि नहीं। मतलब जो फील्ड लाइन ऐसे डायरेक्शन चेंज है तो चार्ज का सेपरेशन बढ़ाने पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, हल्का सा चेंज। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पॉइंट का क्या देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक। तो ये वही हो रहा है। अगर मैं डायपोल के अलावा कोई और ले लूं, सिलेंड्रिकल प्लस लाइन चार्ज, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, बताइए क्या लूं, चार्ज रिंग, बोलो क्या देखना है। ये तो हो चुका था, ये दोनों कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं,
ठीक, अगर मैं इसी को पॉजिटिव बना दूं तब देखो ये अब आने लगी, मतलब कि ये निकल रही हैं और उसमें क्या थी, आ रही थी। रिवर्स करने पर हुआ कि नहीं रिवर्स? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हुए इसमें दिख रही है आपको? नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक, अगर इसका मैं, ये तो फील्ड लाइन था, फील्ड वेक्टर बनाऊं तो आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा। दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मतलब दोनों चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अब दोनों से बाहर निकल रही हैं, अब दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। सही है, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है।